हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th साइंस का ध्वनि साउंड को भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस साउंड का लेक्चर नंबर आज है अपना पास दूसरा। पिछले लेक्चर के अंदर केवल अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, ध्वनि का क्या होती है और ध्वनि का किस प्रकार अपन उत्पादन कर सकते हैं, और थोड़ा अपन ने बात की थी ध्वनि के संचरण के बारे में। ठीक, आज ध्वनि के संचरण के पर भी कंटिन्यू करते हैं। अब ध्वनि किस प्रकार उत्पादन की जा सकती है। ध्वनि किसी वस्तु को रगड़ने से, खुरचने से या किसी वस्तु के टकराने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे अपने पास ये स्वरित्र द्विभुज है, इसको अपन ने किसी रबड़ पेड़ के टकराया तो इसकी दो भुजाएं वो कैसे गति करेगी, कंपन करते हैं। कंपन करने के कारण इसके पास वाले कणों को वो विस्थापित करेगा। विस्थापित करने के साथ साथ में उसकी कुछ एनर्जी को देता है, अर्थात एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये वही कण दूसरे आगे वाले कण को एनर्जी देगा और वापस पहला वाला कण अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इस प्रकार आगे से आगे ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता। अब जैसे ही त्रिभुज ये इस प्रकार गति करेगा तो उसको आगे की ओर बढ़ाएगा, फिर इधर जाएगा तो पीछे की ओर। तो यहाँ पर बात करें, देखें कि ध्वनि का संचरण के दौरान यहाँ कण है, इसकी डेंसिटी अर्थात घनत्व यहाँ अधिक है, घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे दाब अधिक है। क्या है, दाब अधिक है। और इसको ही अपन कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहा जाता है, कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए कंप्रेशन या हिंदी में कहें तो इसको कहा क्या जाता है, संपीड़न कहते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज का सिरा इस तरफ करेगा तो यहाँ पे एक दाब क्षेत्र अधिक होगा, दाब अधिक, घनत्व अधिक, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। फिर कुछ समय बाद में या कुछ क्षण के बाद में यहाँ पर घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। घनत्व कम तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा, और निम्न दाब के क्षेत्र को अपन कहा जाता है विरलन, या फिर क्या कहते हैं अपन, टेंशन कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखें, माध्यम के अंदर जो माध्यम के कण हैं वो गति करते हैं, गति तो करते हैं, लेकिन कैसी, कंपन गति। कंपन गति का अर्थात कण हैं वो माध्य स्थिति पर रहकर अपनी पोजीशन को बिना परिवर्तन किए, मतलब एक चक्र के दौरान यहाँ से विस्थापित इस दिशा में होगा तो पुनः अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ऐसे गति को क्या कहते हैं अपन, कंपन गति कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माध्यम के कण हैं वो गति न करते हुए ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ध्वनि का क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है, अब ध्वनि का संचरण किस प्रकार से, तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम के कण गति नहीं करते। कैसे करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ध्वनि है वो एक विक्षोभ के रूप में। कैसे, विक्षोभ, और विक्षोभ को ही अपन कहते हैं डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। जैसे अपने पास बहुत सारी बुकें कुछ इस प्रकार क्रम के अंदर अपन ने खड़ी कर दी है। यदि किसी एक बुक को अपन धक्का लगाएंगे तो आगे से आगे धक्का आके जाके ये बुकें कैसे हो जाती, ऐसे गिर जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इस तरह ध्वनि का संचरण होता है। यहाँ पे जो बुकें थी वो अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन ऊर्जा क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है अपन, विक्षोभ। तो अपन कहेंगे ध्वनि संचरण के दौरान एक विक्षोभ आगे बढ़ता है जो ऊर्जा को आगे ले जाता है, न कि माध्यम के कण गति करते हैं। ठीक है,
अब ध्वनि तरंग है तो अपन कह सकते हैं कि ध्वनि है वो किस रूप में, तरंग को ही क्या कहा अपन ने, विक्षोभ को ही क्या कहा, तरंग, तरंग का अर्थात वेव। और यहाँ से अपन कहेंगे ध्वनि है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक अपने पास है एक्सपेरिमेंट, समझें कि एक पूछा गया है कि क्या ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकती है। जैसे एक सोर्स है अपने पास, यहाँ पे ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से अपने पास ध्वनि, ये प्रकाश है वो इससे परावर्तित हो गई, इस दीवार पर आएगा और यहाँ पर क्या बताएगा, एक धब्बा। तो क्या यहाँ पर अपने ध्वनि दी, क्या इसको धब्बे को हिला सकती है, नृत्य का मतलब हिलाना। तो अपने इस टीन के डब्बे को, लोहे के डिब्बे को अपने एक साइड से क्या किया, एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे से अपन ने क्या कर दिया, पैक कर दिया, और गुब्बारे के ऊपर एक दर्पण फिट कर दिया। दर्पण इसलिए कि प्रकाश स्रोत आएगा और उससे टकराकर परावर्तित होगा और धब्बा बनाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ से अपन एक छेद रखेंगे, यहाँ से क्या देंगे अपन, ध्वनि स्रोत, जो अपन बोलते हैं, अपन बोलेंगे। अब बोलेंगे तो यहाँ वाले कण हैं वो आगे से आगे ऊर्जा का ट्रांसफर करेंगे, यहाँ आकर एनर्जी क्या करेगी, टकराएगी, और टकराने के कारण यहाँ पे कंपन होगा, क्या होगा, कंपन, और कंपन के कारण ये धब्बा क्या करता है, नृत्य करता है, ठीक। तो इस प्रकार धब्बा क्या करता है, नृत्य करता है, ठीक है। तो अपन ध्वनि का संचरण किस रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में होता है, और अपन कहेंगे माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, क्या एक डिस्टर्बेंस, विक्षोभ आगे बढ़ता है, जिससे कोई क्या कहा अपन ने, तरंग कहा है। अर्थात ध्वनि का संचरण किस में होता है, तरंग के रूप में होता है। अब ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है उसको देखते हैं, और अपन ने कल एक देखा था कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती या नहीं होती, विद्युत घंटी का अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा था। अब बात करें तरंग की, कि ध्वनि क्या है, तरंग के रूप में गति करती है। तो तरंग किस, बहुत सारी प्रकार की होती है। अब एक तो तरंग होती है जो गति, तरंग है तो क्या होगी, गति होगी। अब यदि तरंग गति के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, क्या करती है, अगर ऊर्जा का स्थानांतरण, तो ऐसी तरंग को अपन कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और यदि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती तो यांत्रिक, और इस यांत्रिक तरंगों को ही अपन क्या कहा जाता है, प्रगामी तरंगे। और ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं उसको कहते हैं अपन अप्रगामी तरंगे। जैसे प्रकाश तरंगे कैसी है, यांत्रिक तरंगे नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरंग का रूप है, दूसरा तरंग का रूप है वो डिपेंड करेगा माध्यम के कण की कंपन गति की प्रकृति पर, कंपन गति की प्रकृति पर। अब कंपन गति की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। अब माध्यम के कण किस प्रकार, दो प्रकार से गति कर सकते हैं। एक तो ये कि तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में। दूसरा ये हो सकता है कि तरंग संचरण की के लंबवत, कण कंपन गति एक तो करे तरंग संचरण की दिशा में, एक तरंग संचरण के विपरीत। अब तरंग संचरण की दिशा में जैसे अपन कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ध्वनि की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। और माध्यम के कण इस प्रकार गति करते हैं, यहाँ पे कण है तो एक पर इधर इधर, तो ये कैसे तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। अतः ध्वनि तरंगे है वो कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लंबाई के अनुदिश, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करते हैं उसको कहते हैं अपन ध्वनि तरंगे।
ठीक है, तो ये होगी तरंग संचरण। दूसरा होगा कि तरंग संचरण के लंबवत, जैसे अपन कोई भी यंत्र बजाते हैं, गिटार वगैरह, गिटार के तार को अपन डिस्टर्ब कहाँ से करते हैं, यहाँ से ऊपर से थोड़ा पुल किया तो यहाँ पे इसके तार के कण इस प्रकार गति करेंगे, और ध्वनि तरंगे कैसे, ऐसे गति करती हैं। तो ये तरंगे अपने पास कहलाती है कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य, दूसरी होगी अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल वेव्स। ओके, अब इसको तरंग संचरण की दिशा को समझने के लिए कि अपन स्प्रिंग लें, क्या लें, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को अगर दोनों हाथों से पकड़ें और अपन इसको इस प्रकार खींचे, क्या कर दें, खींच के अपन छोड़ दें, तो यहाँ पे तरंग जो स्प्रिंग्स में आपने देखा होगा कुछ देर तक स्प्रिंग साथ में चलती है, ऐसे एक विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, किसमें, स्प्रिंग के अंदर। तो स्प्रिंग के अंदर जो उत्पन्न तरंगे है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, तो ये तो होगी तरंग की, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और तरंगे किस के रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। ठीक है, अब तरंगे के बारे में बात की अपने पास, कैसे एक यांत्रिक तरंग होती है जिसको अपन मैकेनिकल वेव कहते हैं। आगे क्लासों के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रगामी तरंग के बारे में। फिर अपन ने माध्यम के कण कंपन गति की प्रकृति पर, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन गति करते हैं या उसकी लंबाई की अनुदिश कंपन गति करते हैं तो उसे अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। और यदि माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में गति करते हैं तो उसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक, और प्रकाश तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, लेकिन ये यांत्रिक तरंगे नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में अधिक जानकारी अपन क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे। अब 10th के अंदर भी नहीं मिलेगा, कहाँ पर, क्लास 11th के अंदर अपने पास बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए अब अपन ने बात की ध्वनि तरंग है, क्या है, ध्वनि तरंग है, उसमें अभिलक्षण देखते हैं। तो टॉपिक डालें अपन, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ठीक है, अब ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के अंदर बात करते तो अपने पास एक तो तरंग है, तो अपन को सीधे ही पता लगेगा तरंग का वेग क्या होगा, वेलोसिटी। दूसरा, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। थर्ड, अपने पास उसका आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना कि ध्वनि तरंग गतिशील है। अब देखा है कि ध्वनि तरंग किस रूप में होगी, संपीड़न और विरलन। संपीड़न का मतलब घनत्व अधिक, अर्थात वहाँ पे क्या होगा, उच्च दाब क्षेत्र होगा, अर्थात कण कैसे होंगे, पास पास होंगे। विरलन का मतलब घनत्व क्या होगा, कम होगा, और उसको क्या कहा जाता है, निम्न दाब क्षेत्र। और कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, तो अपने पास किसी कण की कंपन गति, किसी एक कण के बारे में अपन बात करें, और इसको अभिलक्षण को अपन डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपन बात बता देते हैं किस प्रकार का होगा, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहला अपन बात करते हैं वेग। वेग, ध्वनि तरंग का वेग का मतलब क्या होगा कि तरंग का विक्षोभ, तरंग का विक्षोभ या फिर
डिस्टरबेंस जिस वेग से आगे बढ़ता है वो तरंग का क्या कहलाता है? वेग।